जंतर मंतर पर वायरल हुए मोहम्मद इरफान के साथ अब जो हुआ है वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक मुसलमान के साथ ही ऐसा क्यों होता है। और आप भी कहेंगे कि मोहम्मद इरफान ने जो बड़ी बड़ी बातें कही, जो इरफान ने देश को सिखाया, वो किसी के काम भी आया या फिर नहीं, या फिर सिर्फ और सिर्फ इरफान का फायदा उठाया जा रहा है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। मोहम्मद इरफान को अब तक आप बखूबी जान गए होंगे। इनके रील्स और वीडियोस आपकी फीड में जरूर आ चुकी होंगी। मोहम्मद इरफान जंतर मंतर पर पहुंचे थे, लेकिन वहां इन्होंने माइक पर ऐसी ऐसी बातें कही, ऐसी ऐसी चीजें बोली जिसे सुनकर पूरा देश इनकी तारीफ करने में जुट गया। जब हम उस लाइन को पढ़ते हैं कि पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को संपन्न प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 को अंकित अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। फिर इतनी बड़ी आबादी आज भी अमान्य जीवन कैसे जी रही? सभी की तो बात करी गई थी, सभी की भलाई की बात कही थी। शिक्षा में, राजनीति में, सामाजिक स्तर में, धार्मिक स्तर में, किसी भी स्तर में किसी को नहीं छोड़ा गया। फिर भारत की आज शकल देखो, बड़ी आबादी नरक की जीवन जी रही है। मैं अपनी असहमति रखता हूँ, बोलूंगा। आज मेरी जवान कब आ रही है पता नहीं। इतना तोड़िए मत लोगों को, इतना कमजोर मत कीजिए। मैं कहता हूँ लोकतंत्र में ना अहंकार नहीं संवाद होना चाहिए और संवाद के दरवाजे दोनों तरफ से खुले होने चाहिए। जब आदमी हताश और निराश हो जाता है ना, तो नीरज की एक लाइन कह रहा हूँ सर। सपन जड़े फूल से, मीट चुबे सूल से, लुट गया सिंगार सभी बाग के बबूल से, हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, नींद भी खुली न थी आहे धूप डल गई, पाँव भी उठे न सकी जिंदगी फिसल गई, पात पात झड़ गए साग साग जल गई, चाहत तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई। कितने वक्त आए गए, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ लोग मेरे साथ थे, आज मेरे हिस्से में धूल और गुबार आई है। नीरज का कहने का मतलब ये है। तो हमारा कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में असहमति रखना कोई अपराध नहीं है। भारतीय संविधान तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार है। ये लोकतंत्र सिमटते जा रहा है, ये नहीं है लोकतंत्र का, ये रास्ता नहीं है। लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए, कोई आपसे सहमत हो या ना हो, ट्राइबल दोनों के लिए। आइए बात करते हैं, कुछ गलत फहमियां है तो उसे दूर करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मोहम्मद इरफान ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी को भी गलत नहीं बताया, सभी धर्मों को एक समान बताया और पूरी तरीके से नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टीज को लपेटे में ले लिया। बड़े बड़े नेताओं की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई इरफान का ये बयान सुन के, और इसी वजह से इरफान से मिलने आनन फानन में राहुल गांधी तक उनके घर पहुंच गए। जी हाँ, इरफान कोई बहुत बड़े आदमी नहीं है, इरफान कोई बहुत बड़ी शख्सियत नहीं है, बल्कि इरफान एक छोटा मोटा इंसान है जो दिल्ली की झुग्गियों में रहकर फेरी लगाने का काम करता है। इरफान बर्फ बेचकर अपना बसेरा करता है, अपना घर चलाता है बर्फ बेचकर। इरफान कभी स्कूल भी नहीं गया। जी हाँ, नर्सरी क्लास भी इरफान ने ठीक से नहीं पढ़ी। अब आप सोच रहे होंगे, जब कभी इरफान स्कूल नहीं गया तो इरफान के शब्द इतने अच्छे कैसे हैं, इरफान की जबान इतनी अच्छी कैसे है, इरफान इतना अच्छा कैसे बोल लेता है, इरफान को संविधान के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। ये सब इरफान ने सीखा है फोन से। जी हाँ, मोबाइल फोन में गूगल से इरफान हमेशा ऐसी चीजें देखते रहते थे जिन्हें देखकर उन्हें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और इसी वजह से इरफान ने भगत सिंह की बहुत सारी कविताएं भी याद कर रखी हैं, जिन कविताओं के दम पर आज इरफान को पूरा देश जान रहा है। जी हाँ, इरफान से मिलने के लिए जब राहुल गांधी पहुंचे तो राहुल गांधी ने खुले तौर पर, साफ तौर पर सभी के सामने कहा कि इरफान जैसे लोगों की हमारे देश को ज़रूरत है, लेकिन इरफान जैसे लोगों की हमारे देश के अंदर पूछ नहीं। जी हाँ, बहुत सारे मीडिया चैनल्स इस वक्त इरफान का इंटरव्यू लेने में लगे हुए हैं। इरफान को बुला बुला कर इंटरव्यू लिया जा रहा है, जबकि अब से पहले इरफान को कोई पूछने के लिए तैयार नहीं था, इरफान को कोई जानता तक नहीं था। लेकिन अब जब इरफान को ये जान गए हैं तो इरफान के लगातार इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं। लेकिन इन इंटरव्यूज लेने के पीछे वजह है, और वो वजह है व्यूज़ और टीआरपी। जी हाँ, मीडिया चैनल्स को तो लगातार उनके व्यूज़ और टीआरपी मिल रही है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आखिर इरफान को क्या मिल रहा है। इरफान से जब राहुल गांधी ने पूछा कि तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत है, तो इरफान ने साफ तौर पर मना कर दिया। इरफान ने किसी भी तरीके की मदद राहुल गांधी से नहीं मांगी। लेकिन क्या आपको सच में इरफान को देखकर लगता है कि इरफान को मदद की ज़रूरत नहीं होगी? लल्लन टॉप के ऑफिस में जब इरफान पहुंचे
तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं अपने चप्पल बाहर उतार दूं। चप्पल उतारू सर? नहीं चप्पल नहीं था। इरफान की सिर्फ यही मासूमियत पूरे देश को इरफान की तारीफ करने के लिए मजबूर कर रही है। जी हाँ, इरफान एक सीधे साधे व्यक्ति हैं। इरफान को कुछ नहीं पता, इरफान को सिर्फ आती हैं कविताएं, इरफान को सिर्फ पता है संविधान के बारे में, और इरफान को अपनी ज़बान पर पूरा भरोसा है। उसी ज़बान की वजह से मीडिया को तो लगातार व्यूज़ मिल रहे हैं, लेकिन इरफान को क्या मिल रहा है, मेरा फिर से यही सवाल है। और मैं इन सभी मीडिया चैनल से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आप इरफान का इंटरव्यू लेते हैं तो इरफान के भविष्य के बारे में भी सोचिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ दिन बाद इरफान को सब भूल जाए, क्योंकि कुछ दिन तक इरफान के इंटरव्यूज वायरल रहेंगे, लेकिन मीडिया में जैसे जैसे दूसरी खबरें आती जाएंगी, जैसे जैसे दूसरी खबर को मीडिया कवर करेगा, उसी हिसाब से इरफान के इंटरव्यूज चलने भी बंद हो जाएंगे, इरफान की वीडियोस आना भी आपकी फीड में बंद हो जाएंगी। इसलिए यहाँ पर इरफान की मदद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इरफान के फ्यूचर के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसा इंसान जिससे मिलने खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे, जिसकी तारीफों में पूरा देश जुटा है, वो फिर से बर्फ़ की फेरी लगाता हुआ नजर आए, वो फिर से बर्फ़ बेचता नजर आए कुछ दिन में, तो बहुत बुरा असर पड़ने वाला है उन लोगों पर जो सच में टैलेंटेड हैं। उनके दिमाग में यही बात जाएगी कि जब इरफान जैसा टैलेंटेड इंसान वायरल होने के बाद दोबारा से बर्फ बेच रहा है तो फिर उनका क्या होगा। जी हाँ, यही सबसे बड़ी चीज़ इस वक्त निकलती हुई नजर आ रही है। जंतर मंतर पर सीजेपी की प्रोटेस्ट में इरफान पहुंचे थे। इरफान तो सिर्फ अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अचानक से किसी रिपोर्टर ने उनके मुंह पे आके माइक लगा दिया, जिसके बाद इरफान अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। इरफान के मन में जो था उन्होंने कह दिया, और इरफान ने सब कुछ एकदम सच्चे दिल से कहा। लेकिन इरफान ने जो जो कहा वो सभी के दिल पे जाके लगा। पूरा देश इस वक्त इरफान का कायल हो गया है, इरफान की मासूमियत का कायल हो गया। अगर आप इरफान का चेहरा देखेंगे तो आपको ज़रा महसूस नहीं होगा कि इरफान को इतना कुछ पता होगा, इरफान को इतनी अच्छी तरीके से बोलना आता होगा। इसलिए सही कहा है किसी ने कि किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, पहले उस बुक को पढ़ना चाहिए, उसके बाद उसे जज करना चाहिए। इस कहावत को इरफान ने बिल्कुल सच साबित कर दिया है, और अब इरफान के लिए आप ज़रूर मदद का हाथ उठाएं। अगर आप चाहें तो इरफान से खुद जाकर मिलें, इरफान का एड्रेस निकालें और उनसे बात करें, इरफान की मदद करें, ताकि आने वाले वक्त में इरफान और बच्चों को पढ़ा सकें, आने वाले बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को वो अपनी ही तरह बना सकें। मैंने उस नेता को देखा है रात को 2 बजे जब वो एम्स जाता है हाँ। और लोगों, गरीब लोगों की स्वास्थ्य से जुड़ी पीड़ा को महसूस करता है, तो मेरे जैसे मेहनत का आबादी को उम्मीद जागती है कि हाँ ये नेता है। किस नेता की बात? मैं सुना रहा हूँ, जब वो ऑटो ड्राइवर से बात करता है, वो सभी मैशनों से बात करता है, राजमिस्त्रियों से बात करता है, वो मोची से बात करता है, वो अलग अलग फील्डों में जाके मजदूरों से बात करता है। मुझे लगता है कि हाँ ये देश को समझता है, और हम उससे वादा लेंगे, हम उससे वादा लेंगे कि सर जब आप सत्ता में आएंगे वे देश की बड़ी मेहनत का आबादी को के अधिकारों से उसे वंचित नहीं होगा। किस नेता की अब बात वो कर? समझ गए हैं, लोग समझ गए। इसलिए इरफान की मदद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरव्यूज़ तो चलते रहेंगे, इंटरव्यूज़ से फ़ायदा इरफान को नहीं बल्कि उन मीडिया चैनल्स को होगा जिन्होंने उनके इंटरव्यूज़ लिए हैं। पैसा उन्हें मिलेगा, टीआरपी उन्हें मिलेगी, व्यूज़ उन्हें मिलेंगे। इरफान तक अगर कुछ पहुंच सकता है तो वो आप लोग हैं। आम आदमी ही एक आम आदमी की मदद कर सकता है। इसलिए इरफान की मदद ज़रूर करें और इरफान के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं। बाकी और भी सारी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।